बगल कर। तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो सद्गुरु नमो समको परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु सम्माननीय साधु समाज साधक वृंदे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों इस संसार में जितने भी मानव हैं, चाहे शाकाहारी हों या मांसाहारी हों, किसी भी जाति विशेष की हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हो, आँख बंद करते हैं तो सबको अंधकार दिखाई पड़ता है। घोर अंधकार, अंधकार का दायरा बहुत बड़ा है। और ये अंधकार वज्र की वाड़ है। लोग घर बनाते हैं, उसमें सामान रखते हैं, सामान की सुरक्षा के लिए लकड़ी का किवाड़ बनाते हैं, लोहे का किवाड़ बनाते हैं, उससे भी बेसी मजबूत वज्र का किवाड़ होता है। ये अंधकार जो है वज्र किवाड़ है। एक तो मजबूत है
इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। यह जल्द टूटता नहीं है, इसको कोई धक्का देकर हटा नहीं सकती है। गुरु महाराज जी अपने गुरु बाबा देवी साहब से प्रार्थना किए, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। वज्र किवाड़ है, तो अंधकार का जितना बड़ा दायरा है, इससे भी बेसी दायरा, बेसी विस्तार प्रकाश मंडल का है। यह अंधकार स्थूल मंडल का प्रतीक है और प्रकाश सूक्ष्म मंडल का प्रतीक है। सूक्ष्म मंडल में प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश का दायरा भी बहुत बड़ा है, अंधकार से बेसी बड़ा। और यह है सूक्ष्म मंडल में। इसी सूक्ष्म मंडल में एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। बहुत से लोग दोनों भावों के बीच के स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, यह भी ठीक है। तो भीतर में जो त्रिकुटी है, वहाँ साधक को सूर्य का दर्शन होता है। उस सूर्य के सामने में यह जो बाहर वाला सूर्य है घोर अंधार है, जा समुख या सूर्य अमित अंधार है, बुद्धिवानी है। इस सूर्य के प्रकाश में हम लोग दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, जो ढका हुआ उसको नहीं देख सकते हैं, मन के संकल्प विकल्प को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वह जो भीतर में सूर्य देखने बाद उसके प्रकाश में, अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, तीनों लोग सूझता है। कोई बात छिपी नहीं रहती है उससे, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कहाँ क्या हो रहा है प्रत्यक्ष देखते हैं और बोलते भी हैं। बाबा देवी साहब के एक शिष्य का नाम था नकुल दास। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो महर्षि में आश्रम घाट के बगल में है मायागंज मोहल्ला, वहीं के निवासी थे नकुल दास। गरीब आदमी थे बेचारे। बाबा साहब से दीक्षा लिए, साधना करने लग गए। गरीबी में रहते हुए तन्मयता के साथ ध्यानाभ्यास करने लग गए, संयम में रहकर साधना करने लग गए। साधन तरक्की हो गई। संजोग से उसी समय पारस देश में और अमेरिका में युद्ध छिड़ गया। ये नकुल दास लोगों से कह देती थी, पारस देश में और अमेरिका में जो युद्ध छिड़ा है, आज के युद्ध में अमेरिका का यह नुकसान हुआ है, पारस का यह नुकसान हुआ है। जो बात वे कहते थे वही बात अखबार में छपता था और रेडियो प्रकाशित भी होता था। लोग कहने लगे थे जीवित रेडियो। अब देखिए यह दृष्टि कैसे खुल गई। इसके लिए उन्होंने अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया? तुलसी तलब तलवी करे
नित श्रुत निशाना हो। आंड अलख लख है सोई, चढ़ करी धरी ध्याना हो। सारा ब्रह्मांड उनको देखने में आने लगता है, सार सब की प्राप्ति हो जाती। किनको? आंड अलख लख है सोई, नित श्रुत निशान, जो श्रुत का निशाना लगाती है। तुलसी तलब धर्मा, तलबी करे, नौकरी करी, नौकरी यही निशाना। नित श्रुत निशाना हो। कहाँ निशाना लगाने से ऐसा होता है? इसी अंधकार में। आज जो निशाना ठीक लगा लेते हैं, अंधकार में छीद हो जाए, तभी भीतर घुस करके त्रिकुट में पहुँच के सारा दृश्य देखते हैं, सारा ज्ञान उनको हो जाता है। कोई बात उन्हें छिपी नहीं रहती है। गृहस्थी भेष में रहे या विरक्ति भेष में रहे, जो साधना करेंगे उन्हें तरक्की होगी, उनको यह ज्ञान शक्ति आ जाएगी। एक गृहस्थी साधक थे, घर के बाहर में, गांव के बाहर में उनका खेत, उनका बासा, वहाँ जानवर रखती थी, पालती थी। सवेरे वे बासे पर से इधर आ रहे थे, रात वहीं थी, ध्यान भजन करती थी। एक गरीब आदमी इधर से जा रहे थे, उनसे कहती हैं, दादी हमारी गाय बच्चा देने वाली थी, नहीं है, लगता है कोई चुरा लिया, बहुत अच्छी गाय थी, कोई खोजने के लिए हम जा रहे हैं, गांव में खोजे नहीं मिला, अब जाते हैं दूसरे गांव खोजने के लिए। वे व्यक्ति खड़े हो गए, कहा सुनो, थोड़ा ठहर गए। इसके बाद वे कहती हैं कि देखो तुम्हारी गाय को कोई चुराया नहीं है, एक व्यक्ति का नाम लिए, फलाना व्यक्ति का जो खेत है, खेत में अरहर लगा हुआ है, तुम्हारी गाय उसी खेत के अरहर खेत में है, बच्चा दी है, बाछा हुआ है, जाओ ले आओ। कैसे देख लिए? गृहस्थी व्यक्ति नहीं, गृहस्थी गृहस्थ में रहने वाले, बाल बच्चेदार। अब देख लिए गाय बच्चा दी है, अब बच्चा भी और बाछा है, यह कैसे देख लिए? तो जिस हर एक कर लेती हैं, इतनी परिदृष्टि हो जाती है, कहाँ कोई बात, कहाँ क्या हो रहा है, छिपी नहीं रहती है। इसके लिए नित्य स्रोत निशाना हो, निशाना लगाना पड़ता है, तब अपने अंदर में घुस करके सूर्य का दर्शन करती है, शक्ति आ जाती है। जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे बैठे बैठे, लेटे लेटे दूर की चीज़ों को देख करके कहते हैं। एक बात और सुनाता हूँ। गुरु महाराज को पाघाट आश्रम विराजमान थे। पूर्वाह ने लगभग 7 बजता होगा, अपने आसन पर लेटी हुई थी, हम उनके समीप में था। एकाएक बोलती हैं, मनिहारी के नारायण अग्रवाल आ रहा है, कुछ गेहूं लेके आ रहा है, मत लेना। बोल दिए। इसके बाद आगे कुछ नहीं बोले उनके समय में। दिन भर अपना जो काम दिनचर्या वो बीता। संध्या काल में टहल करके आए, थोड़ा सा लेटे, इसके बाद बैठाते उनको, कुल आचमन होता, सूर्यास्त हो चुका था।
लेटे हुए हैं। मैं एक खाली बाल्टी, एक बाल्टी में पानी लेकर तैयार हूँ, बैठाएँगे, बैठा कर खुला आसमान कराएँगे। कुछ संशय भी गुरुदेव कमरे में आ गए कुल्ला कराने के लिए। गुरुदेव लेटे हुए हैं, लेटे लेटे बोलती हैं, हाँ मनिहारी का नारायण अग्रवाल आ गया है, गेट पर है, अपने साथ में गेहूँ लाया है और उसकी बहुआ 71 रुपया 72 रुपया लाई है। हम 71 रुपये ही बोले थे, 71 रुपया लाई है, मत लेना। जैसे चुप हुए 2 मिनट के बाद ही नारायण बाबू आ गए गुरुदेव के पास। मैंने पूछा कि नारायण बाबू आप अपने घर से कब चले थे? साहब शुक्र के आए ट्रेन से। तो उन्होंने कहा बाबा हम 7 बजे स्टीमर से पार हुए हैं। साहब वहाँ जाए, गाड़ी कुछ लेट थी इसलिए आने में कुछ विलम्ब हुआ, और 7 बजे आप वहाँ चले थे, स्टीमर से पार हुए हैं। तो हाँ गुरु महाराज ऐसे ऐसे बोले हैं, प्रातःकाल बोले थे कि गेहूँ लाए हैं, गेहूँ लेकर मत लेना। और आपकी पत्नी के समझ में बोले कि वह पैसा ला रही है, नोट लेना। अब क्या क्या लाए हैं? उन्होंने कहा गेहूँ लाया हूँ और श्याम की माँ, बेटे के नाम ली, श्याम की माँ 71 रुपया चुकम देने के लिए लाई है। मैंने गुरुदेव पहले बोल दिए हैं मत लेना। कहा गुरुदेव जिसकी जैसी मौज हो। अब देखिए लेटे लेटे देख लिए कहाँ? मनिहारी घाट। कौन आ रहे हैं, क्या नाम है, पहचान गए। गेहूँ लाए, उनकी पत्नी, भवन पत्नी इतना रुपया लाई, रुपया भी गिन लिए। अब देखिए क्या कैसी पैनी दृष्टि है। तो जो अपने अंदर में घुसती हैं, सूर्य का दर्शन करती हैं, कोई बात छिपी नहीं रहती है, दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह दिव्य दृष्टि, यह दृष्टि प्राप्त हो जाए, इसके लिए इस धारणा जोड़ने में कितना समय लगाना पड़ेगा, इसमें हम सही इसमें सफल हो जाए। तुलसी साहब ने कहा संसार के लोगों से, तुलसी नरक देख निज नैना पल पल पहरो 8, अयाविधि शैल करने से वासर रोज 360, 360 दिन पल पल निशाना लगाते रहिए। कितना अभ्यास करने की जरूरत है इसमें? रोज 360 दिन, सालों भर पल पल निशाना लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। तो जो अधिक समय लगा करके इस कामों को करती हैं, ठीक से करती हैं, ठीक से मतलब यह हो गया कि बैठने कला से बैठती है। बैठने कला क्या है? बैठने कला यह है, भगवान कृष्ण ने कहा था समंकाय शिरोग्रीवम, बिल्कुल सीधा सीधा बैठना। समंकाय, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में रही, सीधा बैठना है, हिलडोल नहीं करना है। सीधा बैठ करके क्या करना है? 2 नैन नासा, बिल्कुल 2 नैन नासा, 2 आँख नासा के बीच देखते रहिए, एक टक देखत रहो, एक से देखना चाहिए। हाँ, देखने में यह ख्याल है आँख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आँख पर जोर लगा देंगे तो आपकी आँख खराब हो जाएगी।
अगर इस बात को नहीं समझे हैं समझ लेना चाहिए, समझ करके करने का प्रयास करना चाहिए। प्रातःकाल में मैं कहा था कि अंधकार में बिल्कुल सिमटी निगाह से देखने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सिमटी निगाह, जरा फैली निगाह नहीं रे, एक तरह से देखना चाहिए। जहां निशाना बता दिया है देखने के लिए, ठीक वहीं देखना चाहिए। निशाना लगाते लगाते समुद्र रेखा में चलती है, 12 अंगुली दूरी जा करके दिशीधार टकराती है। पहले 12 अंगुली दूरी पर गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्या कृत भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ ठहराई। 12 अंगुली दूरी पर 12 अंगुली नापेंगे कैसे? हम साधक काम है केवल देखना, अंधकार में देखना, सिमटिका से देखना। देखते देखते से टकराएगी और एक हो जाएगी। और जैसे एक होगी, परिणाम क्या होगा इसका? परिणाम इसका यह हो जाएगा, जिस क्षण एक होती है उसी क्षण भीतर में बिंदु का उदय हो जाता है। एक लाभ। दूसरा लाभ यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 ज्ञानेंद्रियां ये छूट जाती है और जीव की दृष्टि खुल जाती है। अजीब वहाँ से चलता है, तेजी के साथ चलता है, मतलब घुसा तेजी से चलता है। चलने में प्रकाश के विद्रंगों को देखता हुआ चलता है, प्रकाश को देखते हुए चलता है। और जहाँ प्रकाश है भीतर में, वहाँ शब्द भी है, लेकिन दोनों को देखते हुए चलता है जीवात्मा। उसी चलने में जीव पहुँचता है कहाँ? त्रिकुटीय स्थान पर, वहाँ सूर्य का दर्शन होता है। और सूर्य में शीतलता और क्या है? और सूर्य में महापुरुषों का कहना है कि चारों तरफ पंखुड़ी जैसा है, कमल के फूल की जैसे पत्ती होती है वैसी पंखुड़ी लगी हुई है। अभी बीच में, ठीक बीच में एक तार है, उस तार से आवाज़ होती है। क्या आवाज़ होती है? झिनझिन की आवाज़ होती है। वह साधक देखता है, सूर्य को देखता है और आवाज़ को सुनता है, लेकिन है यह सूक्ष्म मंडल में ही। उसके आगे बढ़ने पर जब एक नाम की प्राप्ति होती है, एक नाम से एक शब्द, सार शब्द, तो एक नाम की प्राप्ति में क्या होता है? मन बुद्धि हिराना हो। भीतर में जो 4 इंद्रियां हैं अपने अपने निजी सत्ता में समष्टि रूप में लीन हो जाती है। तब जीव अकेले अवस्था में अकेले चलता है। उसी अकेले चलने में जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से वह अपना पहचान करता है, सार की प्राप्ति होती है, परमात्मा साक्षात्कार होता है, अजीव का परम कल्याण हो जाता है। यह काम जिसको हो गया, अब आगे क्या करेंगे? यही तो असल काम है। यह काम कौन कर सकते हैं? इस काम में सफलता किनको मिलेगी? जो साधक या साधकाएँ अपने को संयम में रखेंगे, उनसे साधना होगी। संयम में रखेंगे, साथ साथ समय भी देंगे। अगर समय नहीं दे पाएंगे तब नहीं होगा। एकांत स्थान चाहिए, संयम चाहिए, समय चाहिए, तब इसमें सफलता मिलेगी। एक बात। दूसरी बात यह है, जो अपने को हर क्षण भीतर से वैराग्य की स्थिति में रखने का प्रयास करेंगे। वैराग्य की स्थिति यह है, अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं जाएगा। कब से हम निकल जाएंगे नहीं जानते हैं। इसका जो चिंतन भीतर करती है, उनसे अंतर साधना होती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? अपने किस तरह से रखने का प्रयास करना चाहिए? सत्संग में।
अंतर साधन करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसी सत्संग में। संयम करने की बात कहाँ सुनने को मिलता है? इसी सत्संग में। इसलिए सबके सत्संग में आना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए और समय पर बैठ कर के ध्यान जरूर करना चाहिए। मन लगे अथवा नहीं लगे जरूर बैठ जाना चाहिए। देखिए बैठ गए, जो नहीं बैठे उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, वे बैठ के हम भी बैठेंगे, प्रेरणा मिल जाती है। इसे समय पर जरूर बैठना चाहिए। यही आपसे हम थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।